हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, बिग बॉस 19 में जब से पूरा घर नॉमिनेट हुआ है, मृदुल, अभिषेक एंड अशनूर को छोड़कर पूरा घर यानी कि 9 लोग नॉमिनेट हुए हैं। और इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो नॉमिनेट होने के बाद कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं, प्रोएक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जैसे देखा जाए तो जैसे फरहाना फरहाना जब से नॉमिनेट हुई है तब से वो बजे ही जा रही हैं इस घर में। मतलब इतनी लड़ाई उनको पता है कि वो मृदुल के साथ जो उनका आर्ग्यूमेंट हुआ था इसमें वो बहुत ज़्यादा गलत दिखी है, बट फिर भी उनको बिना बात के मुद्दे क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि वो नॉमिनेटेड है। सो गाइज, इस हफ्ते का लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड आ चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन है टॉप पर और कौन है बॉटम में। वैसे तो मैंने आपको अपनी पिछली से पिछली वीडियो में बताया ही था वोटिंग ट्रेंड के बारे में, बट इसमें भी कुछ उलटफेर हुआ है। बट वो उलटफेर हुआ है टॉप 3 के बीच में, क्योंकि कभी कोई ऊपर चला जाता है, कभी कोई नीचे आ जाता है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करते हैं नंबर 9 से। नंबर 9 में चल रही है कुनिका। कुनिका, चाहे वो कितना भी मुद्दे क्रिएट कर रही है, कंटेंट भर भर के दे रही है वो हमें इस शो में। वो उनके मुद्दे भी चाहे गलत हो सही हो वो उठाती तो है ही, और सबसे ज़्यादा कंटेंट भी वही दे रही है इस घर में। लेकिन उनको वोट ही नहीं आ रहे हैं। वो नंबर 9 पे चल रही है इस टाइम पर। और नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर है उन्हीं की ही सखी सहेली नीलम। जी गाइस, नीलम का तो कुछ मुद्दा ही नहीं है, बट जब से वो इस घर में रह रही है तब से यही सवाल है ऑडियंस का कि वो इस घर में कैसे और क्यों रुकी हुई हैं। क्योंकि उनका तो कोई कंटेंट ही नहीं है। या तो वो सिर्फ चाय बनाती है, खाना बनाती है, या फिर तान्या के आगे पीछे घूमती है, या फिर किसी ना किसी की चापलूसी ही करती हैं। इसके अलावा तो कोई और कंटेंट उनका है ही नहीं। इसलिए अभी वो नंबर 8 पर है। और नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर है मालती चहर। यस गाइस, मालती चहर का चाहे कोई कंटेंट हो या ना हो, मतलब चाहे वो किधर भी आ रही हो, किधर भी जा रही हो, किसी भी ग्रुप में बैठ रही हो, चाहे कोई ग्रुप वाले उनको एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, लेकिन जो उनके ना वन लाइनर्स होते हैं या फिर जो उनका बाहर का कंटेंट है उसको लोग पसंद कर रहे थे कि वो जिस तरीके से बाहर की बातें घर में खोल रही थी। तो इस वजह से थोड़े तो थोड़े बट उनको वोट आ रहे हैं, इसकी वजह से वो नंबर 7 पर है। और नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर है शहबाज बदेशा। शहनाज के फैंस उनको वोट कर रहे होंगे, और जो उन्होंने दावे किए थे कि भाई सिद्धार्थ की ऑडियंस भी मेरे साथ है, हो सकता है सिद्धार्थ की ऑडियंस भी उनको वोट कर रही हो। बिकॉज उन्होंने कभी अपने फैंस की बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ बात करी या तो शहनाज के फैंस की या फिर सिद्धार्थ के फैंस की। भाई उनके फैंस हैं, बट आप यहाँ पर अपने खुद के फैंस बनाओ ना। आपकी बहन ने तो फैंस बना लिए अपने, तो आप अपनी बहन के फैंस के ऊपर मत आओ, आप अपने खुद के फैंस बनाओ, ताकि वो नेचुरल जो ऑडियंस है वो आपको वोट दे सके। अभी है नंबर 6 पर शहबाज बदेशा। एंड नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर है पुनिका की दूसरी सखी यानी कि तान्या मित्तल। तान्या मित्तल नंबर 5 पे चल रही है। मतलब अगर वो सबके साथ नॉमिनेशन में आई है तो वो नंबर 5 पर चल रही है। मतलब तान्या मित्तल की इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती है घर में भी बाहर भी, बट उसके बाद भी उनको वोट नहीं आ रहे हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, बट अभी के लिए फिलहाल वो नंबर 5 पे चल रही हैं। नंबर 4 पर चल रही है फरहाना भट्ट। फरहाना भट्ट का चाहे नेगेटिव कंटेंट हो, पॉजिटिव कंटेंट हो, अच्छी खासी वो पॉजिटिव हो गई थी, बट वो अब बिना बात के मुद्दे क्रिएट कर रही हैं जो कि सबको दिखाई दे रहा है। बट उनको वोटिंग भी आ ही रही है। बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उनको इतना किस बात का डर है। हो सकता है उन्हें इस बात का डर हो कि बसीर भी इस घर से नॉमिनेट होकर वो घर से बेघर हो गए, बल्कि उनकी तो इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो सकता है। बट अगर फरहाना भट्ट को पता चलेगा कि उनको अच्छी खासी वोटिंग आ रही है जिसकी वजह से वो नंबर 4 पर है। और नंबर 3 पर है हमारे प्यारे अमाल मलिक साहब। क्योंकि अमाल मलिक नंबर 3 पर इसलिए है, अभी इस हफ्ते उनका इतना कंटेंट था नहीं। वो इस टाइम पर बीमार भी चल रहे हैं, उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं चल रही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो दिख ही जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिख ही जाते हैं, और अमाल को लोग बहुत पसंद भी करते हैं बाहर। उनकी अच्छी खासी ऑडियंस भी है, जिसकी वजह से उनको अच्छे वोट भी आ रहे हैं और वो नंबर 3 पर चल रहे हैं। और नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है प्रणीत मोरे। ना किसी से फालतू बोलना, ना किसी के फालतू मुद्दों में घुसना, ना किसी के गाली गलौज में घुसना। उनका साफ सुथरा और अच्छा कंटेंट ही
उनका जो गेम है उसको शानदार बनाता है। और यही वजह है कि बिना लड़ाई झगड़े के आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखकर भी ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं, जिसका अच्छा खासा एग्जाम्पल हमारे पास प्रणीत मोरे भी है। सो प्रणीत मोरे चल रहे हैं नंबर 2 पर। और नंबर 1 की बात करें तो ऑब्वियस बात है गौरव खन्ना, वो नंबर 1 पर चल रहे हैं, क्योंकि गौरव खन्ना की देखी जाए तो फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है। और अब तो उन्होंने अपना घर का गेम भी बहुत सॉलिड कर लिया है। जब से उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी चेयर पे बैठे बैठे कि अब टाइम हो गया है गेम स्टार्ट करने का, और जब से उन्होंने अश्नूर एंड अभिषेक को असेंबली रूम में एक तरफा मतलब जिताया, इतने सारे घर वालों के खिलाफ जाकर, वो भी काबिल तारीफ था, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आया, जिसकी वजह से गौरव खन्ना को भर भर के वोट आ रहे हैं और इस वक्त वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। सो गाइज ये था इस हफ्ते का लेटेस्ट वोटिंग ट्रेंड। सो जो मतलब बॉटम में चल रहे हैं वो है कुनिका, नीलम एंड मालती। सो हो सकता है वैसे तो इस हफ्ते एक ही सदस्य घर से बेघर होगा। अब देखते हैं कि मेकर्स किसको बाहर निकालेंगे, क्या वो मालती को निकालेंगे, क्या फाइनली नीलम का नंबर आएगा घर से बाहर निकलने का, या फिर कुनिका को बाहर निकाला जाएगा। सो गाइस देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपका इन 9 सदस्यों में से आपका कौन सा फेवरेट सदस्य है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।